हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रायंगल शेप पोटैटो स्नैक्स। ये खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी हैं। चलो अब इसको बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए बॉइल्ड पोटैटो, 5-6 पोटैटो चाहिए। पोटैटो लेने के बाद उसको अच्छे से मैश कर देना है, उसमें गुटलियाँ कुछ भी नहीं रहे। फिर उसके बाद हमें चॉप्ड अनियन डालना है, 1 अनियन डालने के बाद आपको डालना है ग्रीन चिली एज़ पर टेस्ट, जितना आपको पसंद हो, जितना तीखा आपको पसंद हो। फिर उसके बाद आपको लहसुन की 1-2 कलियाँ डालनी है। फिर नमक एज़ पर टेस्ट, जो आपको पसंद हो। फिर चुटकी भर हल्दी डालनी है। फिर थोड़ा सा हमें चाट मसाला डालना है। फिर उसके बाद हमें कॉर्नफ्लोर डालना है, इसमें बाइंडिंग के लिए डालना है। इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी, नहीं तो आलू तलते हुए फट जाएंगे। अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये डो बन गया हमारा। थोड़ा सा हाथ में तेल लगाना है। तेल लगाने के बाद हाफ़ डो निकालना है। हाफ़ डो को किसी प्लेट पे रख के उसको अच्छे से शेप देना है। रोल टाइप शेप देना है। ये रोल टाइप शेप हमारा बन गया। फिर हमें ट्रायंगल शेप देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से स्मूथ कर देंगे, बिल्कुल रोल शेप दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हाफ़ पोटैटो काटेंगे, हाफ़ पोटैटो साइड में रख देंगे। जो रोल सा बना है उसको साइड में रख देंगे। फिर हमने हाफ़ लेना है। हाफ़ को ना ट्रायंगल शेप स्नैक्स बना रहे हैं, तो हमें ट्रायंगल के लिए ऊपर से थोड़ा सा पतला पतला कोना जैसा बनाना है। थोड़ा सा शेप देने के लिए अपने दोनों हाथों की मदद से कर लेना। इससे बहुत अच्छा शेप आ जाएगा, ट्रायंगल शेप। इसको अच्छे से सेट भी कर लेना है, ताकि ये कहीं से फट ना जाए। अच्छे से शेप दे देना। शेप देने के बाद अब आपको नाइफ़ से इसका साइड वाला पार्ट निकाल देना है। वो अच्छे से शेप नहीं आएगा इसलिए। अब ये ट्रायंगल शेप से बन गया। अब इसको आपको हल्के हल्के काटना, ज़ोर से नहीं, शेप खराब हो जाएगा। बिल्कुल आराम से काटना, ये शेप बन जाएगा। ये हमारे सारे ट्रायंगल शेप स्नैक्स तैयार हो गए हैं। ये है इसका फाइनल लुक। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं, नॉर्मल सा इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद हम इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमारे पास ये कॉर्नफ्लेक्स पड़े थे, उसको हमने अच्छे से कूट लिया। अच्छे से कूट के इसका चूरा सा बना लिया। हाथ से ही कर लेना। फिर हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल शेप लेना है। ट्रायंगल शेप लेने के बाद उसको मैदे वाले घोल में ऊपर नीचे अच्छे से डुबो देना है। अच्छे से डुबोने के बाद क्या करना है, और जो हमारा वो कॉर्नफ्लेक्स का जो हमारा पड़ा था चूड़ा, उसमें अच्छे से उसकी कोटिंग करनी है। अच्छे से कोटिंग करने के बाद उसको दूसरे प्लेट पे रखना है। फिर वैसे ही हमें सेकंड बनाना है, मैदे के घोल में करना है। उसके बाद हमें कॉर्नफ्लेक्स में उसके अच्छे से कोटिंग करनी है। इससे ना क्रिस्पी बनेंगे बहुत।
खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। ऐसे बन गए। ऐसे ही आपको जैसे फर्स्ट बनाया वैसे सेकंड साथ में अच्छे से कोटिंग करना। ऐसे सारे रेडी हो जाएंगे। ये हमारे रेडी हो गए पोटैटो स्नैक्स। खाने में बहुत क्रिस्पी लगते हैं ये। फिर हमें तेल गरम करना है मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद जो हमने शेप बनाए थे अच्छे से एक एक करके डाल देना है आराम से। डालने के बाद अगर ये एक साइड से सिक जाए फिर इसको दूसरे साइड से पलट देना तो जल जाएंगे। ये ब्राउन ब्राउन से कलर हो गया। इसको ज़्यादा नहीं सेकना है, नॉर्मल से सेकना है, जल ना जाए। जब ये हो जाएंगे अब हम मैंने निकाल दिया है। एक एक करके सबको निकाल देना है। ये बन गई है पोटैटो स्नैक्स। ये फाइनल लुक। इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, जिस मर्जी के साथ खाओ। खाने में बहुत टेस्टी बने थे ये इसका फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आई रेसिपी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।